प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न तथा उत्तरों का वीडियो नंबर 46। इस वीडियो के अंदर मैंने कई प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न आप लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में पूछे थे। उन सभी प्रश्नों में एक प्रश्न है, क्या सुमेरियन देवी जिसे वेक्ट्रियन देवी भी कहा जाता है हिंगलाज माता है या कोई और है? इसका उत्तर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सर मैंने YouTube के एक चैनल में सुना था कि कश्मीरी बौद्ध भिक्षु कुमार जीव ने बुद्धा के तत्वों को संस्कृत से चीनी लैंग्वेज में अनुवाद किया था, पर क्या उस समय संस्कृत भाषा प्रचलित में थी? इसका उत्तर मैं इन्हें देता हूँ। कुमार जीव का जो समय माना जाता है वो 350 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के मध्य में माना जाता है और कुमार जीव प्राचीन भारत के एक महान बौद्ध आचार्य थे। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। इनका जन्म आज के भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था आज का जो चीन है, चीन का सिनजियांग क्षेत्र, जहां पर किजल गुफाएं हैं, उस तरफ हुआ था। इनके पिता का नाम था कुमारायण और इनकी जो माता थी उनका नाम था जीवा, लेकिन वो कुचा के किसी राजवंश से संबंधित थी। उस समय बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का प्रचलन था। उसी बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत को इतिहासकार केवल संस्कृत लिख देते हैं। अब उसे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उस भाषा में अधिकतर जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं वो बौद्ध धर्म की प्राप्त हुई हैं और खास तौर से महायान की प्राप्त हुई हैं। और उस समय की जो संस्कृत थी वो प्राकृत भाषा से प्रभावित थी, इसीलिए उसे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत नाम दिया है इतिहासकारों ने। तो यहाँ पर ये अंतर आपको समझना होगा और वो कश्मीर के नहीं थे, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, आपकी पहली वीडियो में शंकराचार्य का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, फिर आप वर्ण व्यवस्था के किस शंकराचार्य की बात कर रहे हैं? शंकराचार्य से लगभग 400 साल पहले ही भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था का संबंध शंकराचार्य से नहीं है। शंकराचार्य के समय में बहुत कठोर व्यवस्था हुई है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग के यात्रा विवरण में जिस वर्ण व्यवस्था की बात की गई है उसमें कोई भी वर्ण ऊंचा नीचा नहीं है। आपस में उनमें वैवाहिक संबंध भी हो सकते थे, लेकिन बाद में ये वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि शूद्र सबसे नीचे, इसके बाद वैश्य, इसके बाद क्षत्रिय और सबसे ऊपर ब्राह्मण, और इनके बीच कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। पहले आपको इस अंतर को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी नहीं रही है और शंकराचार्य के समय में हमारे देश में शास्त्रार्थ बहुत हो रहे थे और इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने धर्म कीर्ति और शंकराचार्य के बारे में बात की है। इतिहासकार बताते हैं कि धर्म कीर्ति शंकराचार्य से पहले हुए थे, शंकराचार्य बाद में हुए थे, उनके बीच बहुत अंतर है। लेकिन ये जानकारी ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि ना तो धर्म कीर्ति के कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उनके लिखे हुए ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं, पर ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है जैसे किसी राजा ने अपने लेख में उनका उल्लेख किया हो, और ना ही शंकराचार्य के संबंध में ऐसी हमें कोई जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगला जो प्रश्न है ये बहुत बड़ा है। इन्होंने पूरा इतिहास ही बताने का प्रयास किया है, क्योंकि एक वीडियो में मैंने प्रारंभ से लेकर दूसरी सदी ईसा पूर्व तक का इतिहास बताया था, उसमें मैंने वैदिक सभ्यता को महत्व नहीं दिया, तो ये अपनी जानकारी यहाँ देने आए हैं। पहले तो मैं इस कमेंट का जवाब नहीं दे रहा था, फिर सोचा कि इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि ये लोग फेक न्यूज फैलाने में बहुत माहिर हैं, इसीलिए जवाब देना सही लगा। एक एक करके इनके सारे तथ्यों की पोल खोलते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिना तथ्यों की बात करते हैं, कथा कहानियों को इतिहास समझते हैं। पहला देखते हैं, इन्होंने कई बातें लिखी हैं। वेद का नाम ग्रंथ ताड़पत्र पर था, गल गया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ताड़पत्र पर था ये आपको किसने बताया, और गल गया ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये केवल मन की कल्पना है।
ताड़पत्र पर था, गल गया, इसके कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पुरानी जो पांडुलिपि है 11वीं सदी नेपाल, ये बता रहे हैं। अगर 11वीं सदी की पांडुलिपि है या नहीं है तो ये बात भारत सरकार को बताओ और उनसे कहो कि यूनेस्को में जो सबमिट किया है उसको हटाओ और इसको सबमिट करो। तो पहला इन्होंने जो कहा है वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है, ये 11वीं सदी पे आके अटक गए। लेकिन वेदों का प्रमाण तो 1500 ईसा पूर्व में चाहिए, न कि 1100 ईस्वी में। तो 1500 ईसा पूर्व के वेद कहाँ हैं? 1000 ईसा पूर्व के वेद कहाँ हैं? 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व के अगर वेद नहीं है तो चलो 5वीं सदी ईसा पूर्व का ही दिखा दो। 5वीं सदी ईसा पूर्व का भी नहीं है तो मौर्य काल का दिखा दो। मौर्य काल का भी नहीं है तो प्रथम सदी का ही दिखा दो। लेकिन इन्होंने बात कहाँ की आके 11वीं सदी की। इनके पास 1500 ईसा पूर्व का कोई प्रमाण नहीं है, 1000 ईसा पूर्व का नहीं है, न मौर्य काल का है। तो जब आपके पास 1500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व का कोई प्रमाण नहीं है वेदों का, तो फिर मैं वेदों की स्थिति 1500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व में क्यों रखूं? उस वीडियो में मैंने यही तो कहा है कि मैं भौतिक प्रमाणों की बात कर रहा हूं, आस्था की नहीं। और भौतिक प्रमाणों के आधार पर ही मैंने वो जानकारी दी थी। तो एक तो इनका पहला जो तथ्य है वो पूरी तरह से गलत है। दूसरा, इन्होंने यज्ञ कुंड की बात की है हस्तिनापुर 1100 BC, ASI एंशिएंट इंडिया जो बीबी लाल की है। मैंने बीबी लाल के लेख पढ़े हैं। बीबी लाल ने बहुत सी बातें अतिशयोक्ति की हैं। 1100 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व मिट्टी की जो अग्नि वेदिकाएं इन्होंने बताया है बीबी लाल ने, वो खाना बनाने के स्थान हैं, ना कि अग्नि वेदिकाएं हैं। और राख मिलना भी खाना बनाने का ही प्रमाण है। प्राचीन समय में गैस चूल्हे नहीं थे। बीबी लाल जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उन्होंने अपनी ही पृष्ठभूमि को वहां पर रखने का प्रयास किया है। अगर कहीं कृषि के अवशेष मिल रहे हैं तो उसे वैदिक सभ्यता से जोड़ दो। लेकिन इस बात से ये प्रमाणित कैसे करोगे कि ये वैदिक सभ्यता के ही हैं? क्योंकि प्राचीन समय में सारी सभ्यताओं में कृषि होती थी, सभी लोग आग पर ही अपना खाना पकाते थे। तो ये कैसे तय करोगे? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यज्ञ के जो कुंड हैं वो भौतिक सबूत हैं। यज्ञ के कुंड देखना है तो आबू पर्वत पर जाओ, 8वीं सदी के आज भी मौजूद हैं। वो है यज्ञ कुंड। और जिन्हें आप यज्ञ कुंड बता रहे हो वो यज्ञ कुंड नहीं है। क्योंकि जो जो क्लेम बीबी लाल ने किया है अपने लेखों में, वो क्लेम पूरी तरह से ये सिद्ध नहीं करता है कि उस समय वैदिक सभ्यता थी। पहले इस बात को समझो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उन भौतिक तत्वों की बात कर रहा हूँ जिसकी लोग बात नहीं करते हैं। आस्था है, मान लो इसे। इतिहास कोई धर्म नहीं है जो आस्था के आधार पर चलता हो, उसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो बीबी लाल का जो 1000 ईसा पूर्व का बता रहे हो, 1100 ईसा पूर्व का बता रहे हो, ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। क्योंकि खाना बनाने के स्थलों को हम अग्निवेदी नहीं कह सकते। तो दूसरा भी जो क्लेम है वो गलत। अब इनके अगले क्लेम की बात करते हैं। ब्राह्मण शब्द, पाणिनि अष्टाध्यायी 500 BCE, पत्थर नहीं व्याकरण ग्रंथ। 500 BCE में ब्राह्मण शब्द यूज हो चुका था, ये इनका क्लेम है। इस पर बात करते हैं। इनसे मेरा पहला प्रश्न है कि पाणिनि का अब तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिला है? जैसे किसी राजा के लेख में उनका नाम जो 500 BCE का हो, कोई ताम्रपत्र या कोई सिक्का या कोई मूर्ति जिससे ये साबित हो सके कि 500 BCE में पाणिनि थे। किसी इतिहासकार के पास है? किसी भी इतिहासकार के पास पाणिनि का 500 ईसा पूर्व का कोई प्रमाण नहीं है। पाणिनि का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलता है। पतंजलि का समय बताया जाता है 200 ईसा पूर्व। अब इसे भी एक्सपोज करते हैं। पतंजलि के महाभाष्य की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां मिलती हैं 11वीं सदी की, उससे पहले की नहीं मिलती। तो 11वीं सदी की पांडुलिपियों में जो लिखा है हम उसे क्यों माने कि ये दूसरी सदी ईसा पूर्व की हैं? उसे इतिहासकारों ने क्यों कहा है कि ये दूसरी सदी ईसा पूर्व की हैं? क्योंकि उसमें ये लिखा है कि यवनों ने साकेत पर आक्रमण किया। थोड़ी सी यवनों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी आधार पर इतिहासकारों ने इसे दूसरी सदी ईसा पूर्व का माना है। लेकिन यवनों के आक्रमण के बारे में तो आज की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। तो क्या हम आज की किताबों को दूसरी सदी ईसा पूर्व में रख दें? तो ये तथ्य भी पूरी तरह से सही नहीं है। पाणिनि का जो समय है
वो 5वीं सदी ईसा पूर्व का नहीं है और इसे साबित भी नहीं कर सकते। और पाणिनि कहाँ के थे? भारत के। भारत के कौन से क्षेत्र में उनका जन्म हुआ ये बताओ। पहले तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में पाणिनि को कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता। सारे इतिहासकारों को ये खुली चुनौती है और पतंजलि को दूसरी सदी ईसा पूर्व में भी कोई साबित नहीं कर सकता। हमारे यहाँ इतिहास को आस्था के आधार पर लिखा गया है, तथ्यों के आधार पर नहीं लिखा गया है, और वही इतिहास आपने मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से ये सीधे कहाँ आते हैं? 414 ईस्वी में। बीच में इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है और लिख रहे हैं गंज ताम्रपत्र में रामायण की बात की गई है, रामायण का नाम है, लेकिन समय क्या है? 414 ईस्वी यानी गुप्त काल। रामायण का भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण भरहूत स्तूप पर मिलता है, दूसरी सदी ईसा पूर्व का, जो बौद्धों के यहाँ है। उसके बाद से कई जगहों पर और मिलता है, जैसे सांची स्तूप पर मिलता है, और दक्षिण के इक्ष्वाकु राजाओं के यहाँ तीसरी सदी ईस्वी में मिलता है। तब जाके गुप्त काल में मिलता है रामायण का नाम, लेकिन उससे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? बौद्धों के यहाँ से। तो ये जो क्लेम किया है ये भी पूरी तरह से खारिज है। इनका कहना है कि वेद शब्द का उल्लेख शिलालेख में नहीं है, लेकिन रामायण का और यज्ञ का है। रामायण का जो उल्लेख मिलता है उससे पहले बौद्धों के यहाँ मिलता है, 600 साल पहले मिलता है। 1000 ईसा पूर्व या 1100 ईसा पूर्व में यज्ञ के कोई प्रमाण नहीं है। बीबी लाल ने जिन्हें अग्निकुंड कहा है वो खाना बनाने के स्थान है। श्रमण परंपरा के लोग मांसाहार करते थे, इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है। जितने भी क्लेम किए इनमें से एक भी सच नहीं है और सबको मैंने खारिज किया। आगे इन्होंने फिर से बात कही है हस्तिनापुर यज्ञ कुंड 1000 BCE, 1100 BCE, 800 BCE, ऐसा ये समय बताते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बीबी लाल ने जो जो तथ्यों की बात की है, कृषि के अवशेष मिलना, राख मिलना, बर्तन मिलना, इनसे ये साबित नहीं होता है कि वो लोग वैदिक सभ्यता के थे। अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पुराने जमाने में सारी सभ्यताओं में कृषि होती थी, आग पर ही खाना बनाया जाता था, तो इस बात से ये साबित नहीं होता है। चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और समय जो बताया है वो पूरी तरह से गलत है। 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच उसका समय इतिहासकार मानते हैं और महाभारत से उसे बीबी लाल ने ही जोड़ा है, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। ESI की रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं, ये साबित करने के कि 1500 ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व में ये सभ्यता थी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, ये सच है। इस तथ्य को स्वीकार करो कि 1500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता के प्रमाण आज के भारत में नहीं मिलते हैं, लेकिन इसे अस्वीकार करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं आप लोगों को। फिर से इन्होंने नीचे वही क्लेम किए हैं जो पहले मैं एक्सपोज कर चुका हूँ। वेद की 1500 BCE की शिलालेख नहीं है, ताड़पत्र गल गए, इसीलिए मैं इनके उत्तर नहीं देता हूँ, क्योंकि इनके पास दूर दूर तक कोई तर्क नहीं है। ताड़पत्र का प्रयोग 3500 ईसा पूर्व में होता ही नहीं था, गलने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन ये इन्होंने अपनी तरफ से बनाया और यहाँ चिपका दिया। अंत में मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूरी बनाओ, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और अगर इसी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ते रहे तो एक दिन पूरे समाज में बेइज्जती होगी और साबित कुछ नहीं कर पाओगे, ना पाणिनि को, ना यज्ञ को, और ना ही बीबी लाल की रिपोर्ट को। अगला प्रश्न है, गुरुजी क्या नाना गोडेस ही हिंगलाज माता है? क्योंकि वहाँ के लोकल लोग उसे नानी मंदिर कहते हैं, इसलिए। इस देवी के कई नाम मिलते हैं, नन्ना, नाना, नानैया, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध नाम है कुषाणों के सिक्के पर मिलता है वो नाना मिलता है और इसीलिए इसे वेक्ट्रियन गॉडेस भी कहा जाता है। लेकिन सबसे जो प्राचीन प्रमाण मिलते हैं इसके वो सुमेरियन सभ्यता में मिलते हैं। हिंगलाज माता की जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो ज्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन नाना के बहुत प्राचीन प्रमाण हैं। और बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज शक्तिपीठ के आसपास प्राचीन काल में विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं का प्रभाव था और हिंगलाज माता के मंदिर को स्थानीय जो बलूच और सिंधी समुदाय है वो अक्सर नानी मंदिर या नानी का हज कहते हैं और इसी कारण कुछ लोगों ने नानी शब्द को प्राचीन पश्चिम एशियाई देवी नाना के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैं इस तथ्य को पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
क्योंकि दोनों के मध्य में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि सुमेरियन जो देवी है वही हिंगलाज की माता है। ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ब्राह्मणिक परंपरा में हिंगलाज माता को आदि शक्ति सती का स्वरूप माना जाता है। 51 शक्ति पीठों में से एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ है और नाना का जो उल्लेख है वो कुषाणों के सिक्कों पर भी मिलता है, लेकिन वहां से ये भी जानकारी नहीं मिलती है कि नाना ही हिंगलाज माता है, क्योंकि हिंगलाज की माता का जो मंदिर है वो 8वीं सदी के आसपास का है और कुषाणों का जो समय है वो प्रथम सदी के आसपास का है। तो ऐतिहासिक रूप से ये सिद्ध नहीं होता है कि नाना ही हिंगलाज की माता है। बहुत से इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा संभव है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मत है और इसे सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये संभव भी है और नहीं भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राजपूत बप्पा रावल बुद्धिस्ट राजा मानमोरी के पोता था, उनके बेटी के बच्चा था बप्पा रावल। आज के राजस्थान और गुजरात वाली जगह में मौर्य वंश शासन करती थी 8वीं-9वीं सदी में। राजस्थान की कुछ मध्यकालीन परंपराओं में ये बताया जाता है कि बप्पा रावल का पालन पोषण चित्तौड़ के शासक मानमोरी के दरबार में हुआ था। कुछ कथाओं में मानमोरी को बप्पा रावल का नाना, कभी मामा ये बताया गया है, लेकिन इस संबंध में पुष्टि करने वाला समकालीन कोई लेख नहीं है। ये बाद की वंशावली की जो परंपराएं हैं उसमें ये बात कही जाती है। आजकल जो बप्पा रावल की कहानियां प्रचलित हैं उनमें बप्पा रावल का जो स्वरूप है वो अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है और इस तथ्य को मैंने भी कई जगहों पर पढ़ा है जिसमें बप्पा रावल और मानमोरी के बीच में रिश्ता दिखाया गया है और इसमें सच्चाई दिखती है, लेकिन सबसे मजबूत प्रमाण जो होना चाहिए समकालीन किसी लेख में वो नहीं मिलता है। दूसरा तथ्य ये है कि अगर बप्पा रावल का संबंध मानमोरी से था तो मानमोरी तो बुद्धिस्ट था, लेकिन बप्पा रावल को हिंदू बताया जाता है। कई जो प्रश्न हैं वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना सच है कि दोनों के बीच में कोई न कोई रिश्ता था, क्योंकि इस कहानी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। लेकिन आजकल जो कथाएं लिखी जा रही हैं जिसमें इतिहास को पूरी तरह से बदल के लिखा जा रहा है, उसमें बप्पा रावल की जो कहानी है, उनका जो स्वरूप है वो पूरा परिवर्तित करके बताया जाता है। मोलोच और बाल जैसे देवताओं की पूजा वाले वीडियो का पार्ट 2 भी बना सकते हो। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर पार्ट 2 बनाया तो बाल और मोलोच दोनों की पूजा भारत में होती थी, तो भारत की परंपराओं के बारे में बताया तो लोग ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आप ये बात किस आधार पे बोल रहे हो, क्योंकि आज भी हमारे देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर तांत्रिक परंपराओं में नरबलि जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं जो पूरी तरह से मोलोच से मेल खाती हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन ये हो जाएगा कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें इतिहास का रूप नहीं दिया जा सकता। अगर परंपराओं के बारे में पढ़ना है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन परंपराओं की जानकारी उन्हीं में है। जो तांत्रिक ग्रंथ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसे इतिहास नहीं माना जा सकता। बाल और मोलोच ये सेमिटिक देवता हैं, इस पर विचार किया जाएगा और तथ्यों को जुटाया जाएगा, तभी वीडियो बनाना संभव है। क्योंकि सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बनाएंगे तो लोग प्रश्न खड़े करेंगे, क्योंकि मेरा काम इतिहास को बताना है। तो अगर भविष्य में ऐसा होता है तो इस पर वीडियो बनाने का विचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर कतिया जाति का इतिहास बताएं, क्या यह क्षत्रिय राजपूत हैं, और पलायन की जानकारी भी देना। कतिया जाति संपूर्ण भारत में तो नहीं है, लेकिन दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास इनके छोटे छोटे राज्य थे। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में शकों ने इन पर आक्रमण किया और वहां से इनको खदेड़ दिया, और मध्य प्रदेश का जो मंडला क्षेत्र है, वर्तमान समय का मंडला क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में ये बस गए थे, और आज भी ये लोग उसी क्षेत्र के आसपास दिखाई देंगे आपको अधिक संख्या में। और ये प्राचीन नागवंशी हैं। इन्हें क्षत्रिय कहना या राजपूत कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्षत्रिय शब्द ईरान का है, भारत का नहीं है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मुझे
रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि इस जाति का जो इतिहास है बहुत सीमित है। लेकिन इतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि ये काठियावाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे, वहां पर इनके छोटे छोटे राज्य थे। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछे थे। आपका अगर कोई और प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।